हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आज मैं आपके लिए जनरल इंग्लिश आर्टिकल एमसीक्यू पार्ट 2 लाई हूँ। एज़ यू नो, हमने आर्टिकल का एमसीक्यू पार्ट 1 किया, अब हम एमसीक्यू पार्ट 2 लाए हैं। आई थिंक एक दो वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए जी, हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। चलिए जी, अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, शी लॉस्ट डैश बुक आई गिव टू हर। ठीक है, शी लॉस्ट डैश बुक आई गिव टू हर। अब बताइए, अब मैंने उसको एक पर्टिकुलर बुक दी थी। ऑप्शंस हैं अ एंड द, नन ऑफ द अबव। पिछली मैंने बताया था आपको दो चीज़ें याद रखनी है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। बस इतना ज़रूरी है, आप कर लेंगे। ठीक है, शी लॉस्ट डैश बुक। अब मैंने उसको जो बुक दी थी, कोई पर्टिकुलर बुक दी थी ना, कोई पर्टिकुलर बुक दी थी मैंने उसको, एक लड़की को। ठीक है, तो वो जो खो चुकी है, तो शी लॉस्ट द बुक आई गेव टू हर। शी लॉस्ट द बुक आई गेव टू हर, तो इसका आंसर आएगा द। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बी केयरफुल व्हेन यू माउंट डैश ऑक्स, ऑक्स इट इज डैश वेरी मूडी क्रिएचर। ठीक है, आप बड़े ध्यान रखिए जब आप चढ़िए ऑक्स पे। ठीक है, ऑक्स क्या होता है? ऑक्स एक तरह का जानवर होता है, आपने देखा भी होगा, वाइट कलर के वो होते हैं, बाल होते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी मूडी क्रिएचर, इट इज़ डैश वेरी मूडी क्रिएचर। अब देखिए, हम किसी पहली बात कर रहे हैं, बी केयरफुल व्हेन यू माउंट डैश ऑक्स। अब आपको क्या लगता है इसमें? पहली बात ये है ओ, यहीं से पता चल गया आपको, वोवल साउंड है तो यहाँ पे आएगा एन ऑक्स। ठीक है, इट इज, अब द नहीं लगेगा इसके साथ। इट इज डैश वेरी मूडी क्रिएचर, इट इज अ वेरी मूडी क्रिएचर। देखिए, मैं भी आप ही के साथ साथ फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दे वर ग्रेटफुल फॉर डैश ब्रेड वी गेव टू हर। दे वर ग्रेटफुल, पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है। किसके लिए ग्रेटफुल हैं वो? जो हमने उनको ब्रेड दी थी उसके लिए। ठीक है, जो हमने उसको ब्रेड दी थी लड़की को, उसके लिए वो बड़े ग्रेटफुल हैं। तो ऑप्शंस हैं द, एंड नन। तो इसमें क्या आएगा? दे वर ग्रेटफुल फॉर द ब्रेड, फॉर द ब्रेड, पर्टिकुलर ब्रेड की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। शी हैड डैश स्मॉल स्पोर्टिंग पार्ट इन डैश पहले। शी हैड डैश स्मॉल स्पोर्टिंग पार्ट। शी हैड, अब देखिए ऑप्शंस द, एन, नो आर्टिकल एन, अ द, और लास्ट है नन। देखिए, शी हैड, अब शी हैड, अब मुझे नहीं पता कि किस में शी हैड डैश स्मॉल स्पोर्टिंग पार्ट। शी हैड अ स्मॉल स्पोर्टिंग पार्ट। ठीक है, उसका छोटा सा पार्ट है इन, पहली बात है यहाँ पे गलत है, इन प्ले, नॉट पहले, इट इज प्ले। ठीक है, शी हैड डैश, शी हैड द। अब यहाँ पे मैंने द क्यों नहीं लगाया? देखिए, आपके पास है यहाँ ऑप्शन में फर्स्ट द यहाँ है, पर फिर उसमें लास्ट में एन लिखा हुआ, वो तो आ नहीं सकता, राइट? तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, स्मॉल पार्ट है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि पहले है कि लास्ट में है, तो पर्टिकुलर पार्ट के बारे में तो आप जानते नहीं। ये इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आ गया अ, और ये प्ले है। ठीक है, तो अ स्मॉल स्पोर्टिंग पार्ट इन द प्ले। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। डैश चिल्ड्रन इंजॉयड द स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। ऑप्शंस हैं एन, अ, द, नन। डैश चिल्ड्रन इंजॉयड, अब मैं किसी पर्टिकुलर चिल्ड्रन के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे, वही स्टोरीज इंजॉय करें ना। अब नॉर्मल बंदों, नॉर्मल कितने ही चिल्ड्रन होंगे जो स्टोरीज गॉड की को इंजॉय करेंगे, भगवान की कथाओं को इंजॉय करेंगे, राइट? पर्टिकुलर चिल्ड्रंस के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ आएगा द। ठीक है, द चिल्ड्रन इंजॉयड द स्टोरीज ऑफ गॉड्स। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द बुक कंटेन डैश सीरीज ऑफ एलिमेंट्री एक्सरसाइज फॉर लर्नर। द बुक कंटेन्स डैश सीरीज ऑफ एलिमेंट्री एक्सरसाइज। द बुक कंटेन्स डैश सीरीज। अब बुक कंटेन किसकी? ऑफ एलिमेंट्री एक्सरसाइज फॉर लर्नर्स, पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, पर डैश कंटेन्स डैश सीरीज, आपको क्या पता है कि कितनी? द बुक कंटेन डैश सीरीज, कितनी सीरीज है ऑफ एलिमेंट्री एक्सरसाइज? द बुक कंटेन्स अ सीरीज। यहाँ पे द क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे अगर हमें पर्टिकुलर पता होता कि कितनी सीरीज, तो हम द लगा सकते थे, राइट? तो यहाँ पर आएगा अ। ठीक है,
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश एनर्जी जनरेटेड बाय डैश विंडमिल ड्राइव्स ऑल द ड्रेनेज पंप। पहली बात, एनर्जी के साथ आपने देखा भी होगा, ये पर्टिकुलर है, पढ़ा भी होगा आपने, यहाँ पे द आएगा, पहले ही उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी आसान होते हैं, पहले वाले का पता लग जाए या दूसरे का तो पता चल जाता है। द एनर्जी जनरेटेड बाय डैश विंडमिल, अब ये फर्स्ट में ही है, अ विंडमिल ड्राइव्स ऑल द ड्रेनेज पंप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आई सॉ डैश इंक पॉट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, देयर इज एन वोवल, सो आई सॉ एन इंक पॉट, एन यहाँ पे भी है, अब यहाँ पे भी है, अब देखते हैं। लाइंग इन अ रूम, इन एन रूम या इन द रूम, इन द रूम, ठीक है। आई सॉ एन इंक पॉट लाइंग इन द रूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इट रेन्ड डैश होल नाइट, वेरी सिंपल। आप होल नाइट, पर्टिकुलर उस दिन, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं कि रात को काफ़ी बारिश हुई, रात को, पर्टिकुलर रात की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा द। क्वेश्चन नंबर 10, आई लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। मेरे को न्यू लैंग्वेज लर्न करने का बड़ा शौक है, पर पर्टिकुलर हम लैंग्वेज की अब यहाँ बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बट फ्रेंच इज डैश, अब पर्टिकुलर की तो बात करें, इज द इजी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे वॉवल है, यहाँ पे वॉवल है, तो यहाँ आएगा इज एन इजी लैंग्वेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मिस्टर शर्मा बिकम चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन, देखिए यहाँ पे भी ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना, ऑफ अ यूनिवर्सिटी, यहीं आपको डाल दें डैश करके, ऑफ डैश यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी वॉवल लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, पर यहाँ पे वॉवल लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी, यू तो वॉवल है ना, तो यहाँ पर हमने क्यों नहीं एन लगाया, यहाँ पर हमने क्यों एन नहीं लगाया, जबकि वॉवल है AEIOU। यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी के साथ हमारे पास एन आना चाहिए था, चांसलर ऑफ एन यूनिवर्सिटी, है ना। यहाँ पे क्यों नहीं आया, ये आप मुझे बताएंगे, ये आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं आया, ठीक है। चलिए जी, मिस्टर शर्मा बिकेम डैश चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी इन 1965। मिस्टर शर्मा बिकेम द चांसलर, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के चांसलर बने, ठीक है। बट आप ये मुझे बताएंगे, ये मुझे आप कमेंट में लिखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, या यहाँ पे क्वेश्चन में ही क्यों नहीं यूज़ है, ऑफ एन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लिखा गया, जबकि यहाँ पे तो वॉवल साउंड है, वॉवल है यहाँ पे लिखा हुआ है सामने। इसके पीछे भी बहुत अच्छी एक वो है, अगर आप नहीं बता पाए इसमें कमेंट सेक्शन में, तो हम आगे मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, ठीक है, नेक्स्ट अपने पार्ट में। पर ये बताना आपको, यहीं से छोटी छोटी चीज़ों को मैं पुट करूँगी आपसे क्वेश्चन, तो ही आपको पता चलेगा, ठीक है। लिखेंगे आप, मुझे बताएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ही ड्रोव हिज कार एट डैश स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर, ऑप्शंस ए, सम एंड द, नो आर्टिकल। he drove his car at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर। स्पीड तो आगे पीछे भी होती रहती है ना, तो इसलिए पर्टिकुलर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो ठीक है। चलिए जी, ऑप्शन 13, हैव यू एवर सीन डैश ताजमहल इन आगरा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हैव यू एवर सीन द ताजमहल इन आगरा, द, ठीक है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल इन आगरा, ठीक है, पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है, इसलिए डेफिनेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, तेंजिंग वॉज डैश फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953। तेंजिंग वॉज, अब ये भी पर्टिकुलर मैन के बारे में बात हो रही है, तो द, सिंपल, पर्टिकुलर पता हो, डेफिनेट पता हो, तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15, दे हैव शोन डैश इंटरेस्ट इन बिडिंग फॉर डैश कंपनी, इसका आंसर आप मुझे देंगे, और वो यूनिवर्सिटी जो मैंने अभी ऊपर बताया उसका आंसर आप मुझे देंगे, ठीक है। 15 आपके लिए छोड़ रही हूँ, और वो जो ऊपर वाला है वो भी आपके लिए मैंने बता दिया, ये वाला, ठीक है। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हम फिर अगले उसमें कोशिश करेंगे दोबारा से इसको डिस्कस करने की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये 15 क्वेश्चन थे, 15 मैं पहले करवा चुकी हूँ, लास्ट आई थिंक एक और चैप्टर इसमें हम लाएंगे, एक और MCQs, दैट्स इट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है, थैंक यू।